देश में सबसे ऊंचा पद, सबसे बड़ा सम्मान, प्रथम नागरिक कहलाने वाला कौन है ये खास? क्यों राष्ट्रपति की सबसे अलग है बात? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश के राष्ट्रपति के बारे में वैसे तो हम बहुत सी बातें जानते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि ये जो राष्ट्रपति का देश में सबसे ऊंचा पद है, देश के ये जो प्रथम नागरिक का सम्मान उन्हें मिला हुआ है, उन्हें इस पद पर बैठने के लिए, इस गरिमा को बनाए रखने के लिए, इस पद के कामकाज को संभालने के लिए क्या मिलता है? अगर नहीं तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है और साथ ही होता है भारत का प्रथम नागरिक, और सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ भी तो राष्ट्रपति ही होता है। शख्स एक, जिम्मेदारियां अनेक, वो भी छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी और अहम जिम्मेदारियां। अभी देश की मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ऐसे में कई बार लोगों के जहन में सवाल उठता है कि आखिर देश का प्रथम नागरिक जो होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उनकी सैलरी क्या होती होगी, उनके पास कितनी गाड़ियां होती होंगी, उनको क्या सुख सुविधाएं मिलती होंगी और क्या उन्हें अलग से कोई भत्ता भी मिलता होगा? अगर आप भी इन सब सवालों के जवाब तलाश रहे हैं तो हम आपको देंगे राष्ट्रपति से जुड़े लगभग हर सवाल का जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की क्या होती है सैलरी? थोड़ा पीछे चले तो साल 2017 तक राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपए प्रति माह होता था। 2017 में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया। क्योंकि ये देश के बड़े ब्यूरोक्रेट्स और कैबिनेट मंत्रियों से भी कम था, इसीलिए इसे बढ़ाने का फैसला लिया गया और 5 लाख रुपए प्रति माह इस पद की सैलरी निर्धारित कर दी गई। राष्ट्रपति के जीवन साथी को भी 30,000 रुपए प्रति माह सेक्रेटरी सहायता के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। फिर सैलरी के अलावा राष्ट्रपति को कई तरह के भत्ते भी देने का प्रावधान है। कई तरह के भत्ते और सुविधाएं देश के प्रथम नागरिक को दी जाती हैं, जिसमें मुफ्त चिकित्सा, आवास, यात्राएं आदि तो शामिल होती ही हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति के निवास, स्टाफ, मेहमानों और भोजन आदि पर सालाना लगभग 2 करोड़ 25 लाख रुपए भी खर्च किए जाते हैं। तो चलिए विस्तार से राष्ट्रपति को मिलने वाली अन्य सुविधाओं के बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति को क्या अन्य सुविधाएं मिलती हैं? राष्ट्रपति को मिलने वाली सुख सुविधाओं की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति की सैलरी के बारे में एक सबसे अहम बात आपको बता दें। वो ये कि ये पूरी सैलरी टैक्स फ्री होती है। और हाँ, भारत के राष्ट्रपति के पास दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन भी है। ये बात भी आपको पता होनी जरूरी है। आवास, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति के पास 5 लोग सचिव के रूप में काम करते हैं और राष्ट्रपति भवन में करीब 200 लोगों का स्टाफ होता है। ये 5 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा है। राष्ट्रपति चाहे तो यहाँ बेहतरीन छुट्टियां भी मना सकते हैं। राष्ट्रपति जहाँ चाहे वहाँ अपने जीवन साथी के साथ छुट्टियां फ्री में बिता सकते हैं। सुरक्षा, भारत के राष्ट्रपति कस्टम ब्लिंटन ब्लैक मर्सिडीज बेंच S600 पुलमैन गाड़ी से चलते हैं। राष्ट्रपति के पास आधिकारिक यात्राओं से लैस लंबी गाड़ी लिमोजिन भी साथ होती है। राष्ट्रपति के साथ 25 गाड़ियों का लंबा काफिला चलता है, जिनमें 86 प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स होते हैं। आजीवन सुविधाएं, राष्ट्रपति को फ्री इलाज, आवास और उपचार की सुविधाएं आजीवन मिलती हैं, यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी। और अब जब रिटायरमेंट की बात चल ही रही है तो राष्ट्रपति को पद से रिटायर होने के बाद भी बहुत सी सुख सुविधाएं मिलती हैं। राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद क्या सुविधाएं मिलती हैं? रिटायर होने के बाद राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए पेंशन के तौर पर प्रतिमाह मिलता है। स्टाफ पर खर्च करने के लिए रिटायर होने के बाद 60,000 रुपए प्रतिमाह अलग से दिया जाता है। जीवन भर के लिए एक मुफ्त बंगला, जो कि टाइप 8 होता है, वो भी मिलता है। 2 मुफ्त लैंडलाइन और 1 मोबाइल फोन भी रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है। ट्रेन या हवाई मार्ग से एक साथी के साथ मुफ्त यात्रा और जीवन भर के लिए मुफ्त वाहन सुविधा भी दी जाती है। दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी भी तैनात रहती है और 2 सेक्रेटरीज भी रिटायर होने के बाद दिए जाते हैं। अब जब तनख्वाह की बात हो गई, सुख सुविधाओं की बात हो गई, तो फिर बात राष्ट्रपति की शक्तियों की भी कर लेते हैं। क्या होती है एक राष्ट्रपति की शक्तियां? राष्ट्रपति की सबसे बड़ी शक्ति यही होती है कि वो देश में कुछ भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को माफ, निलंबित या कम कर सकते हैं। फांसी की सजा का भी फैसला राष्ट्रपति के हाथ में ही होता है। भारत के चीफ जस्टिस, राज्य के हाई कोर्ट के जजेस, राज्यपाल, चुनाव आयुक्तों और राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में देश में इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत भारत या किसी राज्य या किसी क्षेत्र में वित्तीय संकट की स्थिति में राष्ट्रपति वहां वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं।
अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई बिल बनता है। राष्ट्रपति चाहे तो उस बिल को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अगर संसद से दूसरी बार भी पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना पड़ता है। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन वही सलाह अगर फिर से मिलती है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो ये है राष्ट्रपति की शक्तियां, सुख सुविधाएं और सैलरी के बारे में आपने विस्तार से जान लिया। वैसे भारत के राष्ट्रपति से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा।